हेलो गाइस, कैसे हो? द मैजिक ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। माय नेम मंजूर खान, आई एम सिविल इंजीनियर। आज अपन कवर करेंगे डिविजिबिलिटी। हिंदी में कहते हैं भाज्य। डिविजिबिलिटी, भाज्यता। भाज्यता किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये होगा, अगर कोई नंबर है उसमें किसी दूसरे नंबर का अपने डिवाइड किया है और रिमाइंडर जीरो है तो वह डिविजिबिलिटी हो जाएगा। मतलब भाज्यता हो जाएगी उसकी। जैसे कि इफ ए नंबर completely divisible by another number without leaving remainder, then second is said to be divisible by first। अपना भाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेगी। फर्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय टू, दो के भाज्यता का नियम। दो का भाज्यता का नियम इजी होता है। इसमें अपन यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अगर यूनिट डिजिट जीरो है, टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, तब कहते हैं कि ये दो से भाजक है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 6, 4, 5, 7, 8 इज डिविजिबल बाय टू या नॉट। तो सबसे पहले अपन इस एग्जाम्पल में देखें कि यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक 8 है, तो अपन कहते हैं कि ये दो से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल 6, 4, 5, 7, 5 इज डिविजिबल बाई टू या नॉट। इसमें इकाई का अंक देखेंगे अपन, यूनिट डिजिट 5 है, तो कहते हैं कि ये दो से डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबिलिटी रूल दो का, तीन का, चार का से लेकर 10 तक या 12 तक याद करने से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगी और देखते ही पता चल जाएगा ये डिविजिबल है या नहीं है। तो सबको याद करना है, एक एक लाइन का स्टेटमेंट है, याद करना। अब तीन का चेक करेंगे। तीन का सेम, नौ का है। डिविजिबिलिटी बाय थ्री, तीन की भाजकता का नियम। तीन की भाजकता का नियम ये होता है कि नम, अगर जो नंबर दे रखा है उसके डिजिट को सम किया और उससे तीन डिवाइड हो रहा है, तो अपन कहते हैं कि पूरा नंबर भी तीन से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखेंगे 6, 4, 5, 7, 6 ये डिविजिबल बाय थ्री या नोट। फर्स्टली अपन चेक करेंगे सम ऑफ इट्स डिजिट, इस नंबर के डिजिट। 6 + 4 + 5 + 7 + 6, तो इसे सम करने पर आया 28। अब 28 तीन से डिविजिबल नहीं है, तो अब ये नंबर भी तीन से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? अब आ गया चार का भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई फोर। तो फोर की होगी, ए नंबर इज डिविजिबल बाई फोर इफ लास्ट टू डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई फोर। मतलब कोई भी नंबर होगा वो, अगर वो चार से भाज्य है, वो तभी होगा जिसके लास्ट दो, अंतिम दो अंक चार से डिविजिबल होने चाहिए, चार से भाज्य होने चाहिए। एग्जाम्पल 6, 4, 5, 7, 8 इज डिविजिबल बाई फोर या नॉट। के लिए पहले अपने यूनिट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट टू यूनिट डिजिट। तो लास्ट टू डिजिट है 7, 8। अब 7, 8 में फोर का डिवाइड देंगे, तो 7, 8 में फोर का डिवाइड नहीं हो जाता, तो अपन कहते हैं कि ये नंबर का में भी फोर का डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल सेकेंड दे रखा है नंबर 6, 4, 5, 8, 0 इज डिविजिबल बाई फोर या नॉट। वो चाहे चार से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम लास्ट के दो डिजिट ही लेंगे। लास्ट के दो डिजिट में फोर का डिवाइड देंगे। 80 में फोर का डिवाइड जाता है, तो अपन कहते हैं कि नंबर को देखेंगे, ये नंबर भी फोर से डिविजिबल होगी। पाँच का डिविजिबिलिटी और 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ईजी है। पाँच का बहुत ईजी है कि यूनिट डिजिट जीरो और पाँच होगा तो वो पाँच से भाज्य होगा। कोई भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट जीरो और पाँच है, तो अपन कह देंगे, देखते ही कि इसमें पाँच का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है 6, 4, 5, 7 डिविजिबल बाई फाइव या नोट। तो उसका यूनिट डिजिट देखेंगे एट आ रहा है, तो यूनिट डिजिट एट है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जीरो और पाँच आने चाहिए। एग्जाम्पल सेकंड है 6, 4, 5, 7, 5 ये डिविजिबल बाई फाइव या नोट, तो इसका यूनिट डिजिट फाइव आ रहा है, तो ये पाँच से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय सिक्स। अब आ गया अपना छः के भाजकता का नियम। कोई भी नंबर, ए नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ टू एंड थ्री। मतलब ये बोलो कोई भी नंबर अगर सिक्स से डिविजिबल तब होगा जब वह दो से भी डिविजिबल होगा और तीन से भी डिविजिबल होगा। मतलब सिक्स की डिविजिबिलिटी या सिक्स की भाजकता के लिए अपन को दो और तीन की भाजकता या डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप फर्स्ट हो गया इसमें टू की डिविजिबिलिटी चेक करना है। टू की डिविजिबिलिटी अपन को पता है कि यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए, टू होना चाहिए, फोर होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, एट होना चाहिए। जो दे रखा है 6, 4, 5, 7, 8 का यूनिट डिजिट एट है, तो ये टू से डिविजिबल है। अब सेकंड में आएगा थ्री की डिविजिबिलिटी। तो थ्री के अपन को पता है सम ऑफ डिजिट तीन से डिविजिबल होना चाहिए,
तो सम ऑफ डिजिट किया 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 तो 30 आया है। 30 ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, पता है सबको 3 से डिविजिबल होता है, 3 10 30 होता है। तो रिजल्ट होगा कि 6 4 5 7 8 इज डिविजिबल बाई 6। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी, तो ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। अब 7 की भाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 की भाज्यता में 2 स्टेप है। फर्स्ट है कि डबल लास्ट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट को डबल करना है। और सेकंड है सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग नंबर, चेक नंबर इज डिविजिबल बाय 6, मतलब पहले स्टेप में करना है जो यूनिट डिजिट है उसको डबल, सेकंड में जो रिमेनिंग बचा है उसको इनमें से यूनिट डिजिट जो डबल किया है उसे माइनस करना है। फिर उससे चेक करना है कि वो 7 की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, या 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर नहीं तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल है 574 इज डिविजिबल बाय 7 या नॉट। तो पहले स्टेप फर्स्ट है कि यूनिट डिजिट डबल करेंगे। 4 यहाँ के यूनिट डिजिट, 4 को डबल किया तो 8 आया। अब स्टेप सेकंड है जो बच्चा है रिमेनिंग 4 के अलावा बच्चा है 57, 57 में से 4 माइनस कर देंगे तो बच्चा है कितना, 4 नहीं डबल 8 करेंगे, क्योंकि डबल माइनस करेंगे तो 8 माइनस किया तो बच्चा कितना 49। 49 डिविजन बाय 7 है, बताए उनको 7 7 जा 49। तो आप उससे कह सकते हैं कि 5 7 4 भी डिविजन होगा 7 से। अब एग्जांपल सेकंड चेक करते हैं। 2 2 6 या डिविजन बाय 7 या है या नहीं है। स्टेप फर्स्ट करेंगे यूनिट डिजिट को डबल, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, 8 को डबल किया तो 16 आ गया। अब स्टेप सेकंड है रिमेनिंग अगर बच गया 2 2 6 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 10 आया, और फिर 10 को लिख सकते हैं अपन 21 इंटू 10, 21 डिविजल बाय 7 हमेशा होता है। तो अपन हेंस कह सकते हैं कि 2 2 6 8 भी डिविजल बाय 7 होगा। समझ में आया, थोड़ा सा अलग है 7 की, देखना आराम से देख कर समझ के करना, इजी है, समझ में आ जाएगा। मैंने जी समझ। 8 का भाजकता का नियम अपन पढ़ेंगे 12 तक, मोस्टली काम आते हैं 12 तक ही, 8 9 10 11 12 तक पढ़ेंगे, ट्यूशन भी दूंगा आपको। अब 8 का भाजकता का नियम है कोई भी नंबर 8 से डिवाइड या 8 से भाजक तब होगा तो उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। ये बोला 8 नंबर इज डिविजिबल बाय 8 व्हेन लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है 6 4 5 7 8 इज डिविजिबल बाय 8 या नहीं। तो किस एग्जांपल में पहले लास्ट 3 डिजिट देखिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 5 7 8, इसमें लास्ट 3 डिजिट है। आप लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है नहीं तो वो चेक करेंगे, तो इसमें 8 का डिवाइड रहना चाहिए, तो 8 का डिवाइड देने नहीं जाता 5 7 8 में। तो अपन कह देंगे कि 6 4 5 7 8 नॉट डिविजिबल बाय 8। एग्जांपल सेकंड 7 5 3 2 0 इज डिविजिबल बाय 8 या ना। तो इसके लिए पहले लास्ट डिजिट 3 वापस से अंडरलाइन कर रखा है 3 2 0, इसमें 8 का डिविजन करेंगे तो ये 8 से डिवाइड होगा, 32 जाता है, 8 4 से 32। तो हम कह देंगे ये नंबर में भी जाएगा 8 का डिवीजन, तो ये 8 से भाज्य है। एग्जांपल थर्ड 8 9 8 5 4 2 8, अपन को नंबर का नहीं, कितना भी बड़ा नंबर दे अपन को लास्ट 3 डिजिट चाहिए। ये डिविजिबल है 8 से है नहीं, लास्ट 3 डिजिट अंडरलाइन की देखिए 4 2 8 है। 4 टू 8 में 8 का डिविजन होगा, तो 4 टू 8 में 8 का डिविजन देने पे जाता है, तो कह सकते हैं कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट आ गया अपन का 9 का वाजकता का नियम या डिविजिबिलिटी बाय 9। सेम 3 की तरह 9 का है। 3 का था कि नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा इफ सम ऑफ डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। इसमें 9th में ये होगा ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9, मतलब सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए वो 9 का होगा, तो 3 से डिविजिबल 3 का होगा, सेम ही है। तो वो वहाँ पे 3 की बात 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, यहाँ 9 की बात 9 से डिविजिबल, वही। एग्जाम्पल दे रखा है 6 4 5 7 9 इज डिविजिबल बाय 9 या नहीं। तो 6 4 5 7 9 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो ये आया 31। 31 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। अब एग्जांपल सेकंड है 6 4 5 7 5 डिविजिबल बाय 9 या नॉट। तो सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे 27 आया, 27 9 से 27 आता है, तो कह सकते हैं पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देखना नहीं कितना बड़ा है नंबर है, ला अपन को सम ऑफ डिजिट चाहिए, तो ये नंबर दे रखा है
8925364728 is divisible by 9 या नॉट। तो अपन का एक ही काम है, सम ऑफ डिजिट करेंगे। सम ऑफ डिजिट सब पता है, बेसिक मैथ है। एडिशन करना है। 8 + 9 + 2 + 5 + 3 + 6 + 4 + 7 + 2 + 8, 54। 54 आता है 9 के टेबल में। तो कह देंगे कि नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, मतलब डिविजिबल बाय 9 है। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 के भाज्यता का नियम। 10 का भाज्यता का नियम ये होता है कि यूनिट डिजिट जीरो होनी चाहिए। अगर किसी का यूनिट डिजिट जीरो है तो उसमें पक्का ये 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। क्वेश्चन देखते बता देंगे अपन। तो एग्जाम्पल, इसके लिए 5 एग्जाम्पल किए। 64575, ये डिविजिबल बाई 10 या नॉट। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है, इसमें 5 है तो ये नहीं होगा, जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल सेकंड है 64570, 10 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका यूनिट डिजिट जीरो है तो ये होगा। एग्जाम्पल थर्ड है, नंबर कितना बड़ा उससे मतलब नहीं, पर यूनिट डिजिट चाहिए जीरो। तो एग्जाम्पल थर्ड में यूनिट डिजिट जीरो है। एग्जाम्पल फोर है, उसमें यूनिट डिजिट वन है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल फिफ्थ है 8845321562 नंबर नहीं देगा, अपन लास्ट यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट जीरो है तो अपन कहते हैं कि ये 10 से डिविजिबल है। इजी होता है 10 का। ओनली 475 इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अब सेकेंड एग्जाम्पल, 1001 इज डिविजिबल बाई 11 या नॉट। फर्स्ट अपन डिफरेंस निकालेंगे सम ऑफ डिजिट का और ऑड प्लस डिजिट है सम का। तो सबसे पहले अपन के ऑड, ऑड अंडरलाइन है 1 और 0। 1 0 का सम के माइनस इवन 0 1 का, उनका डिफरेंस जीरो आ गया। स्टेटमेंट दिया जीरो होना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए, तो जीरो आ गया। तो अपन कहते हैं कि 1001 इज डिविजिबल बाई 11। ये नंबर भी ध्यान रखना है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में। एक ट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो आगे पढ़ाऊंगा ना, पता चलेगा। अब आ गया अपना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, बारह का भाज्यता का नियम। बारह का भाज्यता का नियम ये होता है कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 12 एग्जैक्टली। मतलब अपन कह रहे हैं कि कोई नंबर 12 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसे वो 3 का भी और जाना चाहिए, 4 का भी। मतलब 3 का भी चेक करेंगे इसमें, 4 का भी चेक करेंगे। अगर दोनों का है तो 12 का जाएगा, अगर एक का नहीं है तो 12 का नहीं जाएगा। 3 का और 4 का अपन को पता है। 3 का होता है सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 4 का है लास्ट, लास्ट टू टर्म 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपन फर्स्ट चेक करेंगे सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट आया 5 + 8 + 6 + 4, 23, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिविजन है, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे। अगर चेक करेंगे तो एक बार एक्सक्यूशन में क्या है बताया आपके लिए, लास्ट टू डिजिट 64 है, वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये नंबर भी 12 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें एक नहीं होगा तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपके लिए क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।